जो भ्रष्टाचार पंजाब में सामने आया है उस विषय पे की जा रही है। और अभी खबर आई है कि पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला, जो आपके लिए पाप कर रहे थे, कमीशन और घूसखोरी का काम कर रहे थे, उनको मजबूरी में हटा के अरविंद केजरीवाल वाहवाही लूटना चाहते हैं। लेकिन इस प्रेस वार्ता का एक अहम पहलू यह भी है कि 68 दिन हुए हैं आपकी पापी सरकार अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आई है, और 68 दिन में एक बात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पंजाब आप अराजक आपराधिक पार्टी जो अब भ्रष्टाचारी और घूसखोर भी हो गई है, संभल नहीं रहा है। पंजाब और देश की जनता ये कह रही है कि आप जहां जहां जाते हैं वहां भ्रष्टाचार खुद ही पहुंच जाता है। भ्रष्टाचार आप करें, कमीशन खोरी आपके मंत्री करें, और जब पकड़े जाएं, जो आपकी मजबूरी बन गई कि एक भ्रष्टाचारी मंत्री जो घूसखोरी करके जनता की गाड़ी कमाई को पार्टी के लिए खर्च करता है, तो आप हटाते हुए कहें मेरी आंखों में आंसू हैं। नहीं अरविंद केजरीवाल जी, पहली बात तो आंसू आपकी आंख में नहीं है, पंजाब की जनता कह रही है। भ्रष्टाचारी गए कांग्रेस पार्टी, महाभ्रष्टाचारी आ गए। शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू बहाए जाते। और आपका जो एक बनावटी ट्वीट देखा, कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू भगवंत। प्राउड किस बात के लिए है? आपकी सरकार पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री पूर्व के भ्रष्टाचार करते हैं। जिस कमाई का उपयोग जनता की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए था, उसमें कमीशन खोरी करते हैं, और आप कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू भगवंत। और फिर आप लिखते हैं योर एक्शन हैज ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज। ये जो घड़ियाली आंसू है ना, देश के घड़ियाल भी शर्मा जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि आज इस प्रेस वार्ता में आपको यह याद दिलाना बहुत जरूरी है। 6 अप्रैल 2022 यह वक्तव्य है, किसी और का नहीं, पापी आपके अरविंद केजरीवाल जी का। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं एंडेड करप्शन इन पंजाब इन जस्ट 20 डेज। 20 दिन में हमने पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल जी, जनता यह पूछ रही है, जो भ्रष्टाचार आपने खत्म कर दिया था 20 दिन में, आप ये स्वीकार रहे हैं कि उसको पुनर्जन्म आपने ही कराया? क्योंकि अगर खत्म हो गया था और सरकार आपकी चल रही है, तो भ्रष्टाचार का पुनर्जन्म हुआ तो
आपकी पापी सरकार में हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? कृपया करके पंजाब की और देश की जनता को यह जरूर बताइए। और एक बात और जो आज हर नागरिक के मन में है, ऐसा क्यों है अरविंद केजरीवाल जी, वादे आप चुनाव में करते हैं गुलाब के, चुनाव के बाद जनता के हिस्से में केवल कांटे और कांटे आते हैं। 2 प्रदेशों में आपकी सरकार है, आप का मतलब पाप, आपकी सरकार है। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला भ्रष्टाचारी निकले, चयन आप ही ने किया था। दिल्ली में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो 2 प्रदेश, 2 स्वास्थ्य मंत्री, दोनों भ्रष्टाचारी, 100% करप्शन रेट, 100% करप्शन रेट कोई देता है तो अरविंद केजरीवाल। ये कैसा स्वास्थ्य का आपका मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी? ये कृपया करके बताने का कष्ट करें। आज जो भ्रष्टाचार की दुर्गंध आ रही है आपकी सरकार से, केवल एक बात कहूंगा, देश का पंजाबी बहुत स्वाभिमानी होता है। भ्रष्टाचारी गए, महाभ्रष्टाचारी आए, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और वो कह रहे हैं साडा हक इत्थे रख। ये जो जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई है, टैक्स पेयर का रुपया है, ये आम आदमी पार्टी की पार्टियों के लिए नहीं है, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के लिए नहीं है। और बड़े दुख से आज ये बात कहनी पड़ती है, इतने अल्प समय में जिस तरह से भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल मॉडल को आगे बढ़ाते हुए पंजाब में फैलाया है, ये चिंताजनक भी है और ये सभी नागरिकों को पीड़ा देता है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो ले लूंगी। एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट। I will answer that, but any questions on the press briefing topic that I've just discussed? Any questions on this? None. Okay. देखिए, आज ये जब तस्वीर सामने आई है तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय राजनीति का मिट्टी का तेल कौन है। जहां जहां देश के खिलाफ चिंगारी होगी वहां पे राहुल गांधी मिट्टी का तेल लेके खड़े होंगे। ये वो व्यक्ति हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और राहुल गांधी वो अदृश्य शक्ति हैं जो उस षड्यंत्र को ताकत देती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये दुख की बात है। इससे पहले भी जब एक ऐतिहासिक फैसला श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया और अनुच्छेद 370 को संशोधित करके निष्क्रिय किया गया, तब भी पाकिस्तान ने जो डॉजियर यूनाइटेड नेशंस में दिया उसमें राहुल गांधी का वक्तव्य था।
किसी चिंगारी में यह दमखम नहीं है कि भारत का नुकसान कर सके, लेकिन यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, जो देश विरोधी चिंगारी है उसके समक्ष राहुल गांधी मिट्टी का तेल लेके क्यों खड़े? धन्यवाद।